अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन और आज है बच्चों का बैनुल अक़वामी दिन। पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह तरबियत दे रहे हैं, किस तरह उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? क्या हम अपने बच्चों को उतनी मोहब्बत, उतने तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? उनके लिए प्रोटेक्शन है या नहीं है? इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। आइए आपको मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं। स्टूडियो में आज हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। और आज हमारे दूसरे मेहमान हैं अनीस जिलानी साहब। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और फाउंडर हैं सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और आज हमारी तीसरी मेहमान है जहरा कमाल साहिबा। आप साइकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर है रोजन की, जो एक इदारा है जो बच्चों के हुकूक के हवाले से और उनके अब्यूज के हवाले से काम करता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज कराऊं, जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हो कि ये हमारी आज पार्टिसिपेंट ही है, लेकिन खामोश पार्टिसिपेंट है। ये बच्ची है, पाकिस्तान की आम बच्ची। और हमारे पाकिस्तान के बच्चे किस हालात में रहते हैं, आइए देखते हैं। ये थे हमारे मुल्क के बच्चे। मुश्किल हालात, काम भी कर रहे हैं। जिस हालत में एक बच्ची को हमने देखा कि वो छोटी सी बच्ची, एक माहौल इतना गंदा, मैला कुचैला, सड़कों पे बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, घर से भागे हुए बच्चे। डॉक्टर फिरदौस, बच्चों की आवाज तो उठती नहीं है ऐवाने बाला तक। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या पार्लियामेंट कोई कुछ कर नहीं सकती? चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2006 से पार्लियामेंट में पेंडिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतरीना, पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी कि ये इतना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू जो आपने आज रेज किया है, यही रोल है मीडिया का और इन्हीं राइट्स के लिए जिनके लिए आज आपने आवाज उठाई है। मुझे खुशी ये है कि मेरे साथ जो जिलानी साहब की मौजूदगी है, इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि इन बच्चों के हकूक की जदोजहद के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके राइट्स के मतलब सोसाइटी को सेंसिटाइज करने के लिए, एडवोकेसी के लिए इनके साथ मिलकर भी हमने काम करते रहे हैं। और अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि जिस गोल को या मिशन को अचीव करने के लिए मैक्सिमम जिस पार्लियामेंट तक हम अपनी आवाज को लेके जाना चाहते थे, I'm part of the parliament now and I'm also part of the cabinet now। जो इस बिल का आप जिक्र कर रही हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारे पूरे
जो मुल्क का सिनेरियो है, जो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारा माइंड सेट है, वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। और उसमें जब आप सोसाइटी की बात करती हैं तो फिर हुकूमत और पार्लियामेंटेरियन भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। और पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जो बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जरूरत इस बात की है कि हम इस इशू को टॉप प्रायोरिटी दें। और मौजूदा हुकूमत से टॉप प्रायोरिटी इसको मेरा ख्याल है कि अगर इस हुकूमत ने भी ना दी, जो कि अवाम की हुकूमत है, अवाम के मैंडेट से आई है, और उस नौनहालों के मुस्तकबिल को, जो हमारी कौम के ममार हैं, जिनकी वजह से आगे हमारी इकोनॉमी ने चलना है, हमारी ओवरऑल जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इनमें से बहुत सारे जो हैं इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं, अगर ये अपना बचपन सर्वाइव कर ले। और काफी होता है कि बचपन ही सर्वाइव नहीं कर आप इनको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सबसे अहम अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जिन अपॉर्चुनिटी इसको अवेल करते हैं प्रिविलेज क्लास और एलीट क्लास के बच्चे, या वो बच्चे जिनकी एक्सेस है इंस्टीट्यूशंस तक या उन फैसिलिटीज तक, तो ये डिप्राइव्ड क्लास जो है हमारे वो बच्चे हैं जो स्ट्रीट बच्चे हैं और जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। मैं जरा इसको बात को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जिलानी साहब, एक बात जो हम अमूमन ये देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं इंसानी हुकूक के हवाले से या किसी चीज के बारे में, तो पता ये चलता है कि कानून है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको नाफिज नहीं किया जा रहा है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बच्चों का मामला तो अलग है ना। बच्चों के हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मेरे ख्याल से कानून भी कोई खास नहीं है। आप इस पर जरा वजाहत करें। बच्चों की मुनासबत से आपको पता है पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये फेडरल निज़ाम है, तो यहाँ पर वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर, दोनों सतहों पर कानून साजी हो सकती है। तो वफाकी सतह पर बच्चों से मुताल्लिक़ कोई कानून नहीं है जो अहम हो, लेकिन सूबाई सतह पर पंजाब और सिंध के अंदर बच्चों से मुताल्लिक़ क़वानीन हैं, जिसमें सिंध के अंदर सिंध चिल्ड्रन एक्ट है 1955 का, और उसके साथ ही साथ 2001 का जो है एक पंजाब में कानून है जो ये नॉर्मली मुझे नजर आ रही है कि 2 सूबों में है, 2 सूबों में नहीं है, और फेडरल पॉलिसी नहीं है। ये तो एक जनरल चाइल्ड राइट्स के कवानीन है जो, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये बलूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंसेस में नहीं है जहाँ पर बच्चों से मुताल्लिक़ कवानीन है। इसके अलावा जो बच्चे जेलों में होते हैं उनसे मुताल्लिक़ सन 2000 में एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, तो वो भी आप वफाकी सतह पर एक कानून है जो बच्चे जेलों में होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे काम करते हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है जो 1991 में 1991 में नाफिज हुआ। लेकिन इसके अलावा एक फैक्ट्रीज एक्ट है 1934 का, 1934 का, उसके अलावा एक माइंस एक्ट है 1923 का, और एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस है 1969 का। लेकिन ये जो तीनों कवानीन हैं ये सिर्फ दुकानों पर, दफ्तरों में, फैक्ट्रीज में और माइंस को कवर करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर को। बिल्कुल। और जो चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक़ कवानीन हैं उनकी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो यही है कि ये सारे ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर को कवर करते हैं, जबकि पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, और देहात से मुताल्लिक़ पूरे पाकिस्तान में किसी भी सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ कवानीन नहीं है। तो जो बच्चे आपके देहातों में काम कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक़ कोई कानून साजी नहीं है। इसी तरीके से बेशुमार बच्चे और बच्चियां जो हैं वो घरों में काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि अभी हमने फिल्म में देखा कि बच्चे सड़कों पे कूड़ा उठा रहे, एक फैमिली जैसे कि वो चूड़ियों का काम कर रहे थे, लग रहा था कि घर के अंदर वो काम कर रहे हैं। ये जो है, और ये इतने मुश्किल हालात में बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे कि जो चूड़ियां बनाने वाले वहां पे गैस आ रही होती है, जो बच्चे कूड़ा उठा रहे होते हैं उनको खुदा जाने किस किस बीमारियों से वो हो रहे हैं, बच्चे जो मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों में काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई प्रोटेक्शन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और ये अगर मैं शिकायत करना चाहूँ कि भाई ये मेरे पड़ोस में हो रहा है, मैं कुछ ही कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कई दफा होता भी है कि लोग हम इस पार्ट में भी फोन करते हैं कि जी हमारे हमसाये में जो है 5 साल की बच्ची से काम लिया जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके मुताबिक भी कोई कानून नहीं है। मुझे एक दफा ये बताया गया कि